नमस्ते, आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना एक ज़रूरी प्रक्रिया मानी गई है। पूजन करने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। पूजा करने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। पूजा पाठ से जहाँ व्यक्ति को आत्मीय सुख और शांति प्राप्ति होती है, वहीं इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में पूजा पाठ करने के कई तरह के नियम बताए गए हैं, जिसका अनुसरण करने पर जीवन सफल और शांतिपूर्वक बीतता है। तो आज हम वही नियमों के बारे में जानेंगे। तो पूजा पाठ के कुछ ज़रूरी नियम हैं। सबसे पहला, पूजन में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी को अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली उंगली को कहते हैं, उससे लगाया जाना चाहिए। गंगा जल, तुलसी दल, बिल्वपत्र और कमल के फूल को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। पूजा में भगवान के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं रखना चाहिए। पूजा घर का स्थान हमेशा ईशान कोण में बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में ही देवी देवताओं का वास होता है। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ या तस्वीरें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपनों से बड़े लोगों, गुरुओं और देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के बाहर अपने दोनों हाथों और पैरों को पानी से साफ कर लेना चाहिए, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा करते हैं, तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है, तो उसे जितनी जल्दी से पूरा करना हो कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, उपवास और संयम का विशेष स्थान होता है। ऐसे में इस तिथियों में मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। पूजन करते समय मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ों को, जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसे नहीं करने से हर रोज़ पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिलता। पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, और ना ही भोगों को भगवान की मूर्ति के एकदम पास रखें। प्रसाद चढ़ाने समय भगवान के पास जल भी जरूर रखें। शास्त्रों में सभी देवी देवताओं का कोई न कोई प्रिय भोग बताया गया है। उनकी पसंद के अनुसार भोग लगाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो, तो आप एक ही प्रकार की मिठाई या मिश्री आदि का भोग लगा सकते हैं।
प्रसाद को हमेशा पीतल, चांदी, सोने या मिट्टी से बने पात्र में रखकर भोग लगाना चाहिए। आप चाहे तो केले के पत्ते में भी प्रसाद रखकर भगवान का भोग लगा सकती हैं। भोग लगाने के लिए फल और मिठाई को सबसे उत्तम माना जाता है, इसीलिए भोग में कोई फल या मिठाई जरूर शामिल करें। देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद प्रसाद को उसी जगह पर रखकर ना छोड़ें और ना ही भोग लगाने ही तुरंत प्रसाद उठाएं। इससे घर में नकारात्मकता आती है। भोग लगाने के बाद प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर आपका व्रत है और प्रसाद अन्न के रूप में है तो ऐसे स्थिति में आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा या मंत्र जाप करते समय आसन आवश्यक रूप से होना चाहिए। मान्यता के अनुसार जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ने लगता है। आसन पर ना बैठने की स्थिति में यह एनर्जी जमीन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। आसन हमारे शरीर और जमीन के बीच में कुचलका का काम करता है और वह एनर्जी जमीन में नहीं जा पाती। कंबल या ऊनी आसन पर बैठकर पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। लाल रंग के कंबल का आसन लक्ष्मी जी, हनुमान जी और माँ दुर्गा की आराधना के लिए उत्तम रहता है। तो वहीं मंत्र सिद्धि आदि के लिए कुशा का बना आसन सही रहता है, लेकिन श्राद्ध कर्म आदि करते समय कुशा के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा के आसन का प्रयोग अलग से किसी कार्य जैसे भोजन करना आदि को करते समय ना करें। पूजन करते समय कभी भी दूसरे व्यक्ति का आसन प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा करने के बाद आसन को ऐसे ही ना छोड़ें और इधर उधर ना पड़े रहने दें, इससे आसन का निरादर होता है। पूजा करने के पश्चात भी आसन से सीधे ना हटें, बल्कि आचमन से थोड़ा सा जल भूमि पर अर्पित करें और धरती पर प्रणाम करें। अब अपने आराध्य देव या देवी का स्मरण करें। उन्हें प्रणाम करने के बाद आसन को उठाकर सही प्रकार से रखें। आसन को साफ हाथों से ही उठाएं और सही से तय करने के बाद उचित स्थान पर ही रखें। शास्त्रों के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी कलश स्थापना की जाए तो कलश को सीधे जमीन पर ना रखें। कलश को हमेशा चावल के ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर रखें। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की तस्वीर या फिर मूर्ति कभी भी जमीन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान की मूर्ति या तस्वीर को हमेशा चौकी या किसी ऊंचे स्थान पर ही रखना चाहिए। शंख को हमेशा लकड़ी के बॉक्स में या मंदिर में रखना चाहिए, वरना घर में धन संबंधी परेशानी आने लगती है। दोस्तों, आपको ये जानकारियाँ कैसे लगी हमें बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत सारा लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।